अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 23 अल्टीमेट गोल लव ऑफ गॉडेड। हमारी भक्ति करने का प्रयोजन इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि प्रयोजन का मतलब होता है पर्पस। कोई भी हम काम करते हैं तो उसका पर्पस होना चाहिए। एंड एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन हम कहते हैं कि वेन एवर यू बिगिन यू शुड बिगिन विद एन एंड इन माइंड। तो अंत जो है हमारा किसी कार्य को करने का पर्पस क्लियर होना चाहिए। तो हम जो भी भक्ति का कार्य करते हैं उसका जो पर्पस है वो है कृष्ण प्रेम। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो कई सारे दूसरे फ़ायदे भी हमें होते हैं, जैसे कि भौतिक क्लेश समाप्त होते हैं, हमें मुक्ति मिलती है, इवन आपको शारीरिक और बहुत कई सारे मानसिक लाभ होते हैं। लेकिन ये भक्ति करने का कभी पर्पस नहीं होता है कि हमारा घर में संपत्ति आए, स्वास्थ्य बना रहे। ये फ़ायदे साथ में हो सकते हैं, लेकिन मुख्य पर्पस होता है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का। तो उसी के रहते यहाँ बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर ये भक्ति पैदा होती है उसके अंदर ये 9 लक्षण दिखते हैं। भाव रूपी जब बीज अंकुरित होता है तो हमने सुना क्षमाशीलता, समय को व्यर्थ ना गंवाने के प्रति सतर्कता, विरक्ति, मिथ्या मान का अभाव और आशा। अब आगे चलते हैं। अगला है उत्सुकता। तो उत्सुकता एक्साइटमेंट को दिखाती है। जब आपके अंदर बेसिकली किसी चीज़ को जानने की, देखने की उत्सुकता हो तो उत्सुकता उत्साह एक तरह से मिले जुले चीज़ें हैं। प्रारंभ में हो सकता है कि हम लोग भक्ति जब करते हैं तो बुद्धि के लेवल पे करें, मतलब कि ये काम सही है इसलिए करना चाहिए। लेकिन जनरली कई बार ऐसा नहीं होता है कि हमारे अंदर उत्सुकता हो। जैसे कि हम लोग शाम को घर आते हैं अगर ऑफिस से, तो हमें बड़ी उत्सुकता होती है कि खाने में क्या बना है। हाँ, और कई बार हम मार्केट में जाते हैं तो कपड़े खरीदने की बहुत उत्सुकता होती है। तो उत्सुकता दिखाती है नेचुरली उस चीज़ से कितना लगाव है हमारा। और उत्सुकता के बड़े फ़ायदे हैं। उत्सुकता के कारण कभी आप कोई चीज़ को भूलते नहीं है, क्योंकि आपके अंदर बड़ी उत्सुकता है उसको करने की। आप वेट कर रहे हैं कि कब वो घड़ी आएगी जब हम इसको करेंगे। तो उत्सुकता लगाव को दिखाती है। रुचि, आसक्ति जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं, भाव। तो जिसके अंदर उत्सुकता पैदा हो जाए माला करने की, श्रवण करने की, सेवा करने की। जब उत्सुकता पैदा नहीं होती है तो सेवा हमारे को बोझ लगती है, या हमें ऐसा लगता है कि चलो जल्दी से जल्दी निपटाएं और फिर थोड़ी देर सो जाएं, थोड़ी देर आराम कर लें, थोड़ी देर निकल जाएं। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर भाव पैदा हो जाता है तो उसको सेवाओं करने की उत्सुकता होती है, और एक सेवा खत्म होती है उसको लगता है कि अब दूसरी सेवा क्या मिलेगी, अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो उत्सुकता एक तरह से उस चीज़ के लिए एक नेचुरल झुकाव है जो कि यहाँ बताया जा रहा है। तो हमें रिव्यू करना होगा अपने आप को। उत्सुकता हम आर्टिफिशियली पैदा नहीं कर सकते, है ना। लेकिन ये जान सकते हैं कि मेरे अंदर अभी उत्सुकता है या नहीं है। और उसको पैदा करने के लिए आप जानते हैं भक्ति के नियमों का पालन करना, श्रवण करना, कीर्तन करना। क्योंकि उत्सुकता में कमी हमारे अनर्थों के कारण होती है। आप देखेंगे कि हम कई बार बहुत एक्साइटेड हैं और अचानक से कोई व्यक्ति ऐसी बात बोल देता है और हमारी एक्साइटमेंट समाप्त हो जाती है सारी। आपने देखा होगा ऐसा, बड़ी उत्सुकता थी लेकिन किसी ने कुछ शब्द बोल दिए, शादी थी, ब्याह था, बहुत आनंद आ रहा था, अचानक से किसी रिलेटिव ने या किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि सारी उत्साह, सारा उत्सुकता समाप्त हो गई। इसलिए पहले वाले जो लक्षण बताए थे वो एक क्षमाशीलता, है ना, विरक्ति, मिथ्या मान का भाव। जब भक्त इतना शुद्ध हो जाता है उसके बाद उसको उसकी उत्सुकता कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर ये अनर्थ चले जाते हैं कि मेरे को सम्मान मिले, मुझे मान मिले इत्यादि। इसलिए उसकी उत्सुकता हमेशा बनी रहती है। किसी भी अवसर पर उसकी उत्सुकता समाप्त नहीं होती है। और हम बहुत सारे एग्जाम्पल सुनते हैं इसके। कई आप लोगों ने सुना होगा सबूरी का एग्जाम्पल। जैसे कोई व्यक्ति आपके घर में आने वाला है तो आपको बड़ी उत्सुकता होती है कि आएंगे आएंगे। गाजियाबाद से भक्त आ रहे हैं लेकिन अगर हम लोग कहें कि जी आज हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई,
हम लोग कल आएंगे, तो हो सकता है आपका उत्साह बना रहे। और ऐसा अगर हम आपके साथ कई सालों तक करते रहें तो आप कहेंगे आप तो ना ही आओ तो अच्छा है। लेकिन हम देखते हैं सबूरी के साथ कई सालों तक वो यही सोचते रही कि आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। तो ये जो है, ये प्योरिटी को, हृदय की जो कलमश हैं जब समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है उसके अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं रहती कि मुझे कुछ मिलेगा। हमारे अंदर जनरली ये उत्सुकता, ये उत्साह खत्म होता है जब हम अपने आप को कुछ मान लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन मानते हैं। जैसे बच्चे के अंदर जितनी उत्साह होता है, उत्सुकता होती है, उतनी हमारे अंदर नहीं होती है, क्योंकि बच्चा जो है मान सम्मान से रहित होता है ना। बच्चे के अंदर कितनी उत्सुकता, बच्चे कितने सारे प्रश्न पूछते हैं, अच्छा ऐसा कैसे, अच्छा ये क्या। कई बार हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उनके प्रश्नों से, इतने प्रश्न पूछ लेते हैं वो। हमारे अंदर इतने प्रश्न नहीं आते, और इक्का दुक्का कोई प्रश्न आता भी है तो कहते हैं चलो चुपचाप बैठे रहो यार, वो पूछ लेगा, और फिर वो देख लेंगे, चलो बाद में छोड़ो, कभी बाद में पूछेंगे, है ना। तो उत्सुकता उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि एक बच्चे के अंदर होती है। तो ये कारण है हमारी अनर्थों का जो हमारे हृदय में है। तो उत्सुकता एक बहुत बड़ा लक्षण है जिसके अंदर भाव पैदा हो जाता है, वो हमेशा उत्सुक रहता है करने के लिए। अगला है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में रुचि। तो वैष्णव के 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जिसमें हम कहते हैं नाम है रुचि, वैष्णव सेवा, जीव है दया। तो नाम में रुचि वैष्णव का बिल्कुल फंडामेंटल सिद्धांत है। नाम में अगर रुचि नहीं है तो आपकी भक्ति आगे नहीं बढ़ रही है वास्तव में। हो सकता है हमारे अंदर बड़ी उत्सुकता हो किसी की मदद करने की, विच इज़ वेरी गुड, धन देने की, बहुत अच्छी बात है, शुरुआत यहाँ से हो सकती है। लेकिन एक ऐसी स्टेज आनी चाहिए जब हमारी नाम में रुचि बने, क्योंकि अल्टीमेटली कृष्ण का अवतार जो है नाम के रूप में कलयुग में हुआ है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। और ऐसे अनेक ग्रंथों में, श्लोकों में बताया कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल यही एक रास्ता है। रामायण भी सतयुग के बाद त्रेता में रामायण बोली गई, और रामायण में भी ये चौपाई आई कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो इस प्रकार से नाम जो है कलयुग में यज्ञ है, यही इस युग का यज्ञ है। और इस यज्ञ को स्थापित करने के लिए स्वयं भगवान आए चैतन्य महाप्रभु बनकर। इसलिए नाम में रुचि होना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम डिस्कस कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के बारे में। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते थे यदि तुम्हें मुझे अपने घर पे बुलाना है खाना खाने के लिए तो तुम्हें लखपति होना पड़ेगा। हाँ, तो लोग घबरा गए कि मैं तो एक झोपड़ी का मैं झोपड़ी है मेरे पास, तो चैतन्य महाप्रभु क्या मैं आपको बुला नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें नाम में लखपति होना पड़ेगा। लखपति मतलब होता है 1 लाख नाम, जो कि 64 माला में पूरे होते हैं। हम लोग तो 64 माला नहीं कर पाते आज की डेट में, लेकिन उस वक्त जब चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बोला तो सब ने 64 माला शुरू कर दी ध्यानपूर्वक। तो नाम में रुचि होना, नाम से ही क्या कहते हैं हम कि ना चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा जो चित्त का दर्पण है, जैसे घर का शीशा है, वो आप कपड़े से साफ करते हैं तो दिखाई देती है शक्ल, अगर उसमें धूल पड़ जाती है तो अपनी शक्ल दिखाई नहीं देती। उसी तरह से जो चित्त में हमारे बहुत धूल पड़ी है, हमें अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ता। आप देखते हैं कि कई बार कई लोगों की बहस हो जाती है, कुछ झगड़ा होता है, और उनसे पूछा जाए कि तुम्हारी कोई गलती थी, तो उसको दिखती नहीं अपनी गलती। कई बार हम आउट ऑफ ह्यूमिलिटी बोल देते हैं हाँ चलो मेरी गलती है, ओके सॉरी, लेकिन अंदर से हम लोग मान रहे होते हैं कि हमारी गलती नहीं थी, क्योंकि अभी चित्त में अपनी शक्ल दिखती नहीं है हमें। जैसे जैसे ये साफ होता जाता है हरि नाम से, हमें साफ साफ दिखता है कि मेरी गलती कितना है। इसलिए हम कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी गलतियां दिखती है, समझ लीजिए उसका चित्त उतना साफ हो चुका है। हाँ, हम सब लोग इसको टटोल सकते हैं अपने हृदय को कि हमारी भक्ति कितनी बड़ी है, इस बात से कि हमें अपनी गलती कितनी नज़र आती है, अपने अनर्थ कितने नज़र आते हैं, काम क्रोध कितना नज़र आता है। तो जितना ज़्यादा नज़र आ रहा है, सोच लीजिए उतना ज़्यादा हमारा हृदय साफ हो चुका है। चेतो दर्पण मार्जन, चित्त के दर्पण का मार्जन ये हरिनाम करता है। और जैसे ही चित्त साफ हो जाता है, भगवान, आत्मा, भक्त सब दिखने लगता है। यही दुर्योधन के सामने भगवान खड़े थे तो दुर्योधन को दिखते नहीं थे, अर्जुन को दिखते नहीं थे, मतलब देख के भी नहीं दिखते थे। तो इसका मतलब चित्त में मैल थी। तो उसी प्रकार भगवान हमारे सामने भी होंगे, निकल भी जाएंगे, भक्त के रूप में आ जाएंगे,
किसी भी रूप में आएंगे हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे चित्त में धूल है। इसलिए नाम में रुचि होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग, हम सभी लोगों को नाम में रुचि पैदा करनी चाहिए। इसके लिए कोशिश करना चाहिए कि दिन का सबसे बढ़िया समय ब्रह्म मुहूर्त सोने के लिए बिल्कुल नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त है ही ब्रह्म ज्ञान के लिए, जो कि सूर्योदय से 96 मिनट्स पहले हाँ होता है। 96 मिनट कितने हो गए? लगभग 1.5 घंटे से थोड़ा ज़्यादा। तो इतना 1.5 घंटा पहले सूर्योदय अगर मान लें कि 6 बजे होता है, तो आप समझ लीजिए 4:30 बजे, 4:30 बजे से आपको आध्यात्मिक या उससे पहले आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए। जनरली हम लोग उस समय पे अगर हम 4:30, 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे उठते हैं तो हम लोग मल त्याग रहे होते हैं, दाढ़ी बना रहे होते हैं, पेस्ट कर रहे होते हैं। एक्चुअली में ये समय ब्रह्म मुहूर्त का था। आपको पता है कोई व्यक्ति मल त्यागता है अगर, तो उसको नहाना चाहिए, है ना। पेस्ट वेस्ट करना, दाढ़ी बनाना, ये सारे काम ऐसे हैं जो हमें अपवित्र करते हैं, उसके बाद हम नहाते हैं। तो हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। इसका मतलब जो समय भजन का है उस वक्त हम ये कार्य करते हैं। तो अपनी आदतों को हमें सुधारना पड़ेगा। पुराने ज़माने में लोग नेचुरली सारे जल्दी उठते थे। अब धीरे 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 ज़माने में नाइट में सोने का समय 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 होता जा रहा है और सवेरे का लेट होता जा रहा है। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो लाभ है हम नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए मॉर्निंग में उस वक्त ख़ास तौर पे सर्द, अभी गर्मियों के हिसाब से ना, कम से कम, ऐसे तो प्रभुपाद ने ये नियम बनाया है कि पूरे इस्कॉन में हर जगह पूरे वर्ल्ड में 4:30 बजे आरती होती है। किसी एक आध जगह 5 बजे होती है, लेकिन भक्त लोग उससे पहले ही माला कर लेते हैं, उसके बाद भी माला करते हैं। तो वो समय बड़ा इम्पोर्टेंट है। नाम में रुचि पैदा करनी है तो हमें अर्ली मॉर्निंग में जप करने का प्रयास करना चाहिए। और जप करने के कई तरीके हम डिस्कस कर चुके हैं। जब कभी चलते फिरते बातें करते करेंगे तो कभी नाम में रुचि नहीं आएगी। नाम में अगर रुचि पैदा करनी है तो प्रार्थना के साथ हमें जप करना चाहिए। जब हम जप करें तो भगवान से हमारी प्रार्थनाएं निकलनी चाहिए कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में लगाओ, मेरे हृदय को साफ करो, ताकि मैं आपके दर्शन कर पाऊँ। इस ऐसी कई सारी प्रार्थनाओं के साथ शुद्ध प्रार्थनाएं, कोई अपनी भौतिक संपत्ति की प्रार्थना ना हो। यदि नाम जपते हुए आप भौतिक इच्छाएं रखते हैं तो बड़ा घाटे का सौदा हो जाता है, बहुत घाटे का सौदा। जैसे कि एक गार्डनर होता है ना, माली, एक माली को हीरा मिले और वो अपनी खुरपी को तेज करे। उसी तरह से हरिनाम के साथ यदि हम भौतिक इच्छाएं रखते हैं तो ये नाम अपराध में आता है। हरिनाम कृष्ण प्रेम के लिए है, कार खरीदने के लिए नहीं है, फैक्ट्री बनाने के लिए नहीं है। तो नाम में रुचि भगवत प्रेम जागृत करने के लिए। तो इसलिए पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए, रुचि हमारे अंदर पैदा करने के लिए एक जगह बैठ के कोशिश करें हम जप करें। तो जप करने में एक साथ बैठना बड़ा मुश्किल काम है। आजकल बैठना ही बड़ा मुश्किल काम है। अब आप देखेंगे कि चलते फिरते जब हम जप करते हैं तो रजोगुणी जप माना जाता है। जब हम बैठ के जो जप करते हैं तो सतोगुणी जप माना जाता है। जब हम लेट के जप करते हैं, अगर कोई करता है, तो तमोगुणी जप माना जाता है। तो सही नहीं है, अवस्था नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि नहा धो के जप करें। लेकिन जप करने का कोई नियम नहीं है, आप बिना नहाए भी कर सकते हैं। लेकिन यदि उसका आपको पूरा लाभ चाहिए, अच्छा रुचि पैदा करनी है, तो नहा के एक ही जगह पे बैठ के ध्यान लगा के सोए ना कभी। अगर हमें नींद आ रही है तो हम खड़े होकर जप करें। तो नाम में रुचि ही हमारा प्रारंभिक अवस्था है और नाम में रुचि ही हमारी अंतिम अवस्था है। यानी कि जप करना यही हमारा कार्य है। अगर हम भगवान के बिल्कुल भाव में आ जाएंगे, प्रेम में आ जाएंगे, तो भी जैसे नारद मुनि आप देखते हैं, नारद मुनि हमेशा अपनी वीणा बजाते हैं और नाम लेते रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो उन्नत भक्त हैं, जब उनके अंदर प्रेम जागृत हो जाता है तो नाम उनके मुंह से निकलता रहता है। यानी कि कहने का मतलब है कि हम सब लोगों को एक नियम बनाना चाहिए नाम जपने का। मैं 1 माला करेंगे, हम 2 माला करेंगे, हम 3 माला करेंगे, वटेवर। नारद मुनि चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है, अपने नाम को काउंट करते थे। कई लोग कहते हैं काउंट क्यों करना है, काउंट नहीं करना चाहिए। काउंट हम इसलिए करते हैं अपने लिए, दूसरों को बताने के लिए नहीं करते, अपने लिए कि मैंने एक नियम बनाया है कि मैं कम से कम इतने नाम जप करूंगा या करूंगी, इसके लिए हम काउंट करते हैं, दिखाने के लिए काउंट नहीं करते। तो मिनिमम बनाना चाहिए, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता हमें कितना जपना है। तो मिनिमम जैसे हम कहते हैं इस्कॉन में प्रभुपाद ने बोला 16 माला कम से कम करी जाए, ठीक है। उसके अलावा पूरे दिन में आप मुंह से बोल सकते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो ये माला में जपने की ज़रूरत नहीं है पूरे दिन, क्योंकि पूरे दिन हम किचन में हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, तो तब अपने मुंह से चल सकता है, लेकिन एक मिनिमम नियम माला के ऊपर अवश्य होना चाहिए। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं नाम के ऊपर। तो भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए रुचि एक लक्षण है कि हमारी भक्ति बढ़ रही है। अगला है भगवान के दिव्य गुणों के वर्णन के प्रति अनुरक्ति, यानी कि भगवान की कथाएं सुनने में रुचि। चाहे कथाएं हमने कितनी बार भी सुन ली हो। आप जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान थे, वो श्रीमद् भागवतम डेली सुनते थे गदाधर पंडित से, और डेली वो दृष्टांत सुनते थे। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज के बारे में उन्होंने लगभग 108 बार सुना कंटिन्यूसली, बार बार रोज वही कथाएं सुन रहे हैं, फिर से वही सुन रहे हैं। और इतना ज़बरदस्त उनकी आसक्ति होती थी गदाधर पंडित को बोलने में, चैतन्य महाप्रभु को सुनने में, कि उनके आंसुओं से श्रीमद् भागवत के पन्नों की जो स्याही थी वो सारी मिट गई। आजकल की जैसे बुक्स तब नहीं होती थी, हाँ, कि प्रिंट करा लो। उस वक्त अगर आपको बुक्स की कॉपी चाहिए तो लिख के होती थी। यदि आप कहोगे प्रभु जी ये मुझे एक किताब दे दो, तो वो व्यक्ति पूरी लिखेगा उसको दोबारा से दूसरे पन्नों पर और फिर आपको देगा। तो इस प्रकार से वो पूरी भागवत एकदम साफ हो गई, पन्ने साफ हो गए। इतना उनको रोना आता था सुनकर, जबकि वो कई 100 बार उसको सुन चुके थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे बच्चे के बारे में हमें कोई बोले, हमारी पत्नी के बारे में बोले, हमारे पति की तारीफ़ करे, तो हमें लगता है हाँ बोलते रहो, बढ़िया है, और बोलो, अंदर से हम थकते नहीं हैं। तो जिसके प्रति प्रेम है, लगाव है, उसके बारे में हम सुनने से थकते नहीं हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि भगवान के बारे में सुनने में उत्सुकता पैदा करें। यदि नहीं है तो क्या करें? बोरियत आती है। मूवी तो हम देख लेते हैं 3 घंटे 4 घंटे, टीवी सीरियल भी देख लेते हैं, लेकिन सुनने में थोड़ी देर में ही आलस आने लगता है, नींद आने लगती है। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यही है, नाम में रुचि बढ़ाए और ज़्यादा सुने। कोशिश करें कि ज़्यादा सुने। ज़्यादा सुनने से धीरे धीरे आपकी जानकारी बढ़ेगी। जानकारी बढ़ेगी तो आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे एक दूसरे से। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, जब कोई प्रवचन हम सुनते हैं उस वक्त अपने आप से उसको कनेक्ट करने का प्रयास करें। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा गड़बड़ कर रहा हूँ, कर रही हूँ। जितना ज़्यादा आप अपने लिए कुछ एक्शन पॉइंट बनाएंगे उतनी नींद कम आएगी, उत्सुकता बढ़ेगी। केवल इसको एक रिचुअल ना बनाएं, एक रीति रिवाज कि चलो जी बैठ गए सुन गए। क्योंकि भारत में खास तौर पे हिंदुओं में एक ऐसा कस्टम बन गया, ऐसा कल्चर बन गया कि पंडित जी आ रहे हैं और सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, या पंडित जी आ रहे हैं और लीला कर रामायण की कुछ चौपाइयाँ सुना रहे हैं, कोई उत्तरकांड, कोई ये कांड, कोई वो कांड, और हम लोग जो है अंदर बैठे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, सारे लोग व्यवस्था में लगे हैं और पंडित जी अकेले ही गा रहे हैं। इस कल्चर से धीरे धीरे क्या हो गया कि ऐसा लगने लगा कि श्रवण, ये जो भगवान का गुणगान है, ये दीवारों के लिए है, घर को पवित्र करने के लिए है, ताकि कोई संकट ना आए, शनि जी की दीवार नजर ना पड़े। वास्तव में इन कथाओं का पर्पस हृदय को शुद्ध करना था। रामचरितमानस इसलिए थोड़ी बोली गई थी कि हम अपने घर को पवित्र करें, बल्कि अपने हृदय को पवित्र करें। उसी तरह से भगवान ने भगवत गीता बोली, श्रीमद् भागवत, ये हमारे को शुद्ध करने के लिए है, घर को शुद्ध करने के लिए नहीं है, हृदय को शुद्ध करने के लिए। ये दीवारें तो यहीं रहेंगी, हम चले जाएंगे, कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। दीवारें शुद्ध होकर भगवत धाम नहीं जा सकती, लेकिन हम जा सकते हैं। इसलिए हमें शुद्धिकरण के लिए सुनना चाहिए जब कोई कथा का आयोजन है, ना कि हमें मैनेजमेंट करनी चाहिए। कुछ लोग मैनेजमेंट में बिजी हो सकते हैं, 2-4 लोग, हाँ, आउट ऑफ हंड्रेड्स। अब कहीं घर में 2-4 के 2-4 अगर बिजी हो गए तो लाभ नहीं हुआ। ऐसा कुछ व्यवस्था करें कि जब श्रवण हो रहा हो तो हम श्रवण करें और इसमें अपनी अनुरक्ति पैदा करें, उसको अपने से कनेक्ट करें, भगवान से प्रेम पैदा करें। दिस इज द पर्पस ऑफ श्रवण। सुनने का पर्पस है अल्टीमेटली कृष्ण से प्रेम कैसे जागृत हो। तो एक लक्षण है। अगला लक्षण है भगवान के निवास स्थानों यथा मंदिर, वृंदावन जैसे तीर्थ स्थान के प्रति स्नेह। ऐसा हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। जब हमें भगवान से प्रेम होता है या किसी व्यक्ति से प्रेम होता है तो हम उससे रिलेटेड वस्तुओं से प्रेम होता है। हम आज भी देखते हैं किसी जगह पे जाते हैं, कहते हैं देखिए देखिए ये इस व्यक्ति का घर था, इस कमरे में वो रहते थे, इस बेड में वो सोते थे, इस टेबल में वो बैठते थे। कई बार हम अपने घर वालों से अपने पिताजी के या ऐसी उस टेबलों को, घर वाले बच्चे कहते हैं पापा ये टेबल पुरानी हो गई, भेज दो इसको। हम नहीं, ये मेरे पिताजी की टेबल है।
है ना, हमें आसक्ति है अपने पिताजी से, तो हमने उस टेबल को भी संभाल के रखा हुआ है ना, उस कमरे को वैसे ही रखा हुआ है माना जैसा वो था। तो उसी तरह से हमें भगवान के रहने वाले स्थान या भगवान जहाँ लीलाएं करी हैं उस जगह से उतना ही प्रेम होता है या होना चाहिए या डेवलप करना चाहिए। तो भगवान के धाम माना कि वृंदावन में, इस भौम वृंदावन में बहुत गर्मी होती है, गंदगी भी ज़्यादा है, लेकिन सिंपली बिकॉज कि वहाँ हम देखते हैं कि अरे यहाँ पे भगवान ने कालिया के साथ लीला करी थी, यहाँ रमण रेतिया भगवान रेत में लोटे थे। हाँ, यहाँ भगवान ने द्वादश आदित्य टीला, इस पे 12 के 12 सूर्य आ गए थे। यहाँ भगवान ने भांडिर वन में भगवान ने बांसुरी बजाई थी। बांसुरी बजाई थी तो सारी गायें इधर आ गई थी। इस प्रकार से उन जगहों से हमें वो लीलाएं याद आती हैं। अब चाहे वो जगह आज की डेट में हमारी नज़रों के हिसाब से कितनी ही गंदी क्यों ना लगे हमें, क्योंकि हमारी अभी स्थिति उतनी उन्नत नहीं है। जिससे हमें प्रेम होता है तो हम नहीं देखते कि कौन सी गली में रहता है जी। क्या आप किसी पॉश कॉलोनी में रहते हैं तभी हम आपके घर में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। आपका घर कितना बड़ा है, संगमरमर के पत्थर लगे हैं तभी हम आएंगे। प्रेम होगा तो आप कैसे भी जगह में चले जाएंगे। हाँ, हम भगवान के विषय में सुनते हैं कि प्रेम है तो भगवान विदुर का छिलका खा लेते हैं केले का, आउट ऑफ लव। विदुर की कुटिया छोटी थी। हाँ, तो इस प्रकार से प्रेम का ये लक्षण है। उसी तरह से हमारा यदि भगवान से प्रेम है तो भगवान के धामों में जाने का, चाहे वो जगन्नाथपुरी है, चाहे वो वृंदावन है, चाहे वो मायापुर है, हाँ, हम उस जगहों में जाते हैं और वहाँ से हमारी बड़ी अटैचमेंट होती है या होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमें भगवान का स्मरण कराते हैं। और उन जगहों में एक और ख़ासियत बात है कि ऐसी जगहों में भगवान के बहुत सारे भक्त रहते हैं। हाँ, और उन भक्तों की जो दिव्य हृदय की, जो बॉडी की जो वाइब्रेशंस हैं, वो निकल के हमें चेंज कर देती है, हमें परिवर्तित कर देती है। इसलिए अक्सर देखेंगे आप कि हम किसी यात्रा से जब आते हैं तीर्थ स्थान की, तो हमारे हृदय में बड़ी उत्साह बढ़ जाता है भक्ति करने का। तो ये तीर्थ स्थानों के प्रति स्नेह, ये लक्षण है एक जो कि होना चाहिए। उसके बाद है, अच्छा समझा रहे कि ये अनुभव अर्थात उत्कट भाव के गौण लक्षण कहलाते हैं। ये सब अनुभव उस व्यक्ति के हृदय में दृष्टिगोचर होते हैं जिसके हृदय में भगवत प्रेम अंकुरित होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये 9 लक्षण थे। कौन से हैं? क्षमाशीलता, क्षमा करना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं करेंगे। समय को व्यर्थ ना गंवाना, विरक्ति फ्रॉम दिस अटैचमेंट ऑफ दिस मेटल वर्ल्ड, मिथ्या मान का अभाव, आशा होना, आशावादी होना, ये नहीं सोचना मैं तो इस संसार में सड़ा ही रहूँगा, सारे के सारे सड़े रहेंगे, हम यहीं सड़ते रहेंगे। नहीं, हम जाएंगे भगवान के धाम में जरूर, भगवान की कृपा से। उसके बाद उत्सुकता, हाँ, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने की रुचि, भगवान के दिव्य गुणों के वर्णन को सुनने की प्रति अनुरक्ति, भगवान के निवास स्थानों यथा मंदिर, वृंदावन जैसे तीर्थ स्थान के प्रति स्नेह। और इसमें प्रभुपाद ने एक बात और बोली है कि जैसा मैं बता रहा था कि इन जगहों की खासियत है कि यहाँ भक्त होते हैं। तो वृंदावन, तीर्थ स्थान, मंदिर का मतलब है ऐसी जगहों में जाने की रुचि जहाँ भगवान के भक्त रहते हैं, ऐसी जगहों में। तो उसके बाद है, तो ये 9 लक्षण हैं उसके व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर भक्ति का अंकुरण शुरू हो गया है। अगर ये लक्षण हमारे अंदर नहीं आ रहे हैं तो अभी भक्ति काफ़ी नीचे है, काफ़ी कम है। फिर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं सनातन गोस्वामी को, एई नव प्रत्यंकुर यार चित्ते हया, प्राकृत क्षोभे तारा क्षोभ नहीं हया। यदि किसी के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम अंकुरित हो जाता है तो वह भौतिक वस्तुओं से क्षुब्ध नहीं होता। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसकी अच्छी नौकरी लग गई तो कहेगा आप बस लाइफ सेटल है, अब कुछ नहीं चाहिए, या उसकी अच्छी शादी हो गई, या उसको व्हाटएवर, तो इन चीज़ों से मिलती है उसको। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों से वो बस अब सब कुछ मिल गया, क्योंकि उसकी जो भूख है वो कृष्ण प्रेम की हो गई है। इसलिए वो उसी को लेके संतुष्ट होता है। जब तक नाम नहीं जप लेता, जब तक भगवान के विषय में श्रवण नहीं कर लेता, तब तक वो संतुष्टि महसूस नहीं करता है। जैसे हम खाना खाते हैं, कई बार खाने के बाद कहते हैं कुछ कमी लग रही है, थोड़ा सा मीठा दे दो तो लगेगा खाना पूरा हो गया, है ना। उसी प्रकार से हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन यदि कृष्ण नहीं मिलते हैं तो हमें अधूरापन सा लगता है। तो वो किसी भौतिक वस्तु से क्षुब्ध नहीं होता।
हम्म, ये बड़ा इम्पोर्टेंट और गहरा शब्द है। ये हमारा एक और लक्षण है। क्या हम जीवन में सफलता मिलने से, सम्मान मिलने से एक सेटिस्फाइड फील करते हैं, या नाम जपने से फील करते हैं, या कृष्ण कथा सुनने से फील करते हैं? किसी जगह भी यदि हम जाएं, हमें बहुत सम्मान मिल जाए, तो ऐसा हो सकता है कि हम संतुष्ट हो जाएं। हाँ, लेकिन बताया प्रभुपाद ने भी, भक्तों ने भी, कि भक्त का लक्षण है कि वो जैसे तीर्थ स्थान में गए, हम तीर्थ स्थान में गए और भगवान की कथा नहीं सुनी, साधुओं को संग नहीं किया, तो उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आके हम किसी जहाँ की लोकल जगह ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर कौन सी बढ़िया जगह है जी, वो जरा वो दिखाओगे हमें, कुछ फेमस जगह वहाँ ले चलते हैं। हाँ, तो इससे वो इन चीज़ों के लिए इतना रुचिकर नहीं करता है। विशेषतः उसका मुख्यतः क्या होता है, फोकस, कि बैठ के आइए कृष्ण कथा करें, कृष्ण कीर्तन करें, कृष्ण चर्चा करें, तो और किसी चीज़ से वो शुद्ध नहीं होता है। तमोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजो प्रशिष्टा कुहतस्तक्षो शको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। हे ब्राह्मणों, ये श्रीमद् भागवतम से श्लोक है। हे ब्राह्मणों, मुझे पूर्णतया शरणागत जीव मानो, और भगवान की प्रतिनिधि गंगा भी मुझे ऐसा ही माने, क्योंकि मैं पहले ही भगवान के चरण कमलों में अपना हृदय लगा चुका हूँ। इस तक्षक को, आप जानते हैं तक्षक को, इस तक्षक को अथवा ब्राह्मण ने जो भी इंद्रजाल रचा है, मुझे तुरंत काटने दें। तो तक्षक है सर्प, उड़ने वाला सर्प। कितना खतरनाक हो जो सर्प उड़ने वाला हो। तो परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, जब उन्हें श्राप मिल गया था कि उनकी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी, तो कह रहे हैं कि मैं इस तक्षक अथवा ब्राह्मण ने जो भी मुझे श्राप दिया है उससे बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ, मुझे काटने दो इस सर्प को। मेरी एकमात्र इच्छा ये है कि आप लोग भगवान विष्णु के गायन कार्यों का गायन करते रहें। तो ये उस तरह से है जैसे कि माना हमने कोई टेस्ट की रिपोर्ट कराई और डॉक्टर ने बोला जी आपको तो ऐसा ना करें, हमने ऐसी कोई इच्छा नहीं करते हैं कि आपको तो कोई बीमारी है जिसमें कि आपकी मृत्यु हो जाएगी इतने दिनों में, तो उसके बाद में हमारी माला हमारे हाथ से तुरंत छूट जाएगी, है ना, नाम जब सारी चीज़ें छूट जाएंगी। हमारा फोकस कहाँ रहेगा पूरे दिन 24 घंटे, कि कहाँ पर इलाज कराएं और कहाँ पर हम अपनी संपत्ति का बंटवारा करें, लोगों से मिल लें एक बार, है ना। लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं मुझे कोई फिक्र नहीं है कि ये अगर सांप मुझे काट लेता है, मुझे मार देता है, मेरी एक ही इच्छा है कि भगवान विष्णु के कार्यों का आप लोग गायन करते रहो और मैं सुनता रहूं, और सुनते सुनते ही मेरे प्राण निकल जाए, क्योंकि प्राण तो अल्टीमेटली निकलते ही हैं। हम कितना भी बीमारियों से, हम ये नहीं कह रहे कि बीमारियों से अपने आप को ठीक मत करो, लेकिन जीवन में बीमारी आए, कोई दुख आए, लेकिन भक्ति बंद ना हो, बस ये आपको कोशिश करनी है हम सबको। क्योंकि कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि जीवन की सारी तरह की समस्याओं से सॉल्व हो जाएगा, हम बोलेंगे आज मेरे जीवन में अब कोई समस्या नहीं है, कोई ऐसा दिन आ नहीं सकता है। इसलिए किसी भी अवस्था में हमारा भक्ति समाप्त ना हो, वो बंद ना हो जाए, फोकस इसका करना है, क्योंकि वो इस जीवन के बाद दूसरे जीवन में भी जाती है, लेकिन इस जीवन की कमाई हुई वस्तुएं दूसरे जीवन में नहीं जाती है। आपका परिवार दूसरे जन्म में जब आप पैदा होंगे नहीं मिलेगा आपको। ये जो धन हमने जो एकत्रित किया है दूसरे जन्म में नहीं मिलेगा। ये मकान जो मेरा है ये अगले जन्म में नहीं मिलेगा, लेकिन जो हम भक्ति करते हैं वो अगले जन्म में जाती है, ऐसा भगवान गीता में बोलते हैं। इसलिए बता रहे हैं परीक्षित महाराज के लक्षण से कि परीक्षित महाराज बिल्कुल कह रहे हैं कि आप सुनाते रहिए, जब सांप काटेगा उसको काटने दीजिए, वो तो आएगा ही, वो तो काटेगा ही। तो उन्होंने वहाँ सारे महापुरुषों से ये प्रार्थना करी, जिसके कारण हमने श्रीमद् भागवतम सुनते हैं 7 दिन तक कंटिन्यूसली। कृष्ण संबंध बिना काल व्यर्थ ना ही आया, एक क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहिए, प्रत्येक क्षण का उपयोग कृष्ण या उससे संबंधित बातों के लिए करना चाहिए। एक क्षण बता रहे हैं यहाँ पर। 24 घंटे में से हम लोग 10%, 24 घंटे का होता है 2.5 घंटे ना लगभग, हम उतना समय भी भगवान को नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं एक क्षण भी हमें नहीं बताना चाहिए कृष्ण के बिना, चर्चा किए बिना, या कृष्ण से संबंधित कोई कार्य। जैसे आप खाना बना रही हैं, तो खाना बनाते चर्चा तो नहीं कर रही है, लेकिन जो खाना बना रहे हैं वो खाना ना बना के भोग बना रहे हैं कृष्ण के लिए, तो वो भी कृष्ण के लिए समय है। आपने इसका मतलब जो किचन में 2 घंटे बिताए वो कृष्ण के लिए बिताए, क्योंकि अब आप उसको भोग लगाएंगे भगवान को। फिर सब लोग बैठ के पाएंगे, परिवार के लोग, उसमें आधा 1 घंटा लगेगा,
ऐसे ही आधा घंटा सवेरे, ऐसा ही आधा घंटा एक शाम को। लेकिन जब हम प्रसाद पाते हैं तो हम बोलते हैं महाप्रसाद गोविंद। महाप्रसाद को याद करते हैं, भगवान ये खाना नहीं है, ये आपका जूठन है, इसको हम पा रहे हैं, ये हमारे अंदर जाएगा निवाला तो अंदर तक हमें शुद्ध कर देगा। ये चिंतन करके जब आप दिन का समय बिताते हैं खाने में, तो खाने के भी आधा 1-2 घंटे जो आपके हैं वो कृष्ण भावनामृत हो गए। उसके बाद आप माना मल त्यागते हैं, नहाते हैं, तो आप सोचते हैं कि ये शरीर मेरा स्वस्थ बना रहे, जिससे कि मैं कृष्ण की सेवा कर सकूं। इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्वस्थ बनाने के लिए जितना ज़रूरी है उतनी। ये नहीं कि दिन के 4 घंटे आपको जिम में लग रहे हैं। जितना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है, वॉक आवश्यक है, उतना करते हैं। और भक्त लोग वो करते हुए भी श्रवण करते रहते हैं, कान में कुछ लगा लेते हैं, तो वो भी हो गया। अब आप कहीं ऑफिस का क्या करें, या घर का, चलो घर में जब हम सफाई कर रहे हैं तो घर का जो मंदिर है बड़ा अच्छा बनाए, सुंदर बनाए, और ऐसा लगे कि ये पूरा घर भगवान का है। और उनका घर है तो उनका घर साफ रहना चाहिए। इस उद्देश्य से घर को हम साफ करें, सुथरा रखें, तो वो समय भी, साफ सफाई का समय भी कृष्ण के लिए निकल गया। और ऑफिस में जो हम कमाई करते हैं वो कमाई भगवान की सेवा में लगे, दान के रूप में, घर में कीर्तन आदि आयोजन करने के रूप में, तीर्थ यात्राओं में जाने के लिए धन लगता है, घर में मंदिर बनाया आपने उसके लिए अच्छे अच्छे चीज़ें लाएँ। हम लोग गौर निताई के विग्रह अपने अपने घरों में रख सकते हैं, ऐसा प्रभुपाद ने कई जगह लिखा। खासतौर पे गौर निताई क्योंकि बड़े दयालु हैं, उनकी वर्शिप में कुछ अपराध नहीं लगते। तो ऐसे विग्रह बनाएंगे तो उनके कपड़े लाएंगे, उनको थाली लाएंगे, आरती का सामान लाएंगे, बहुत कुछ लाएंगे। तो ये हो गया। उसके बाद अपने परिवार वाले, उनके पेट में खाना जाएगा, उनका पालन पोषण होगा, और उनको आप बोलेंगे आप भी जप कीजिए, आप भी भगवान का नाम लीजिए, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से। इस प्रकार उनका पालन पोषण करना भी भक्तों का पालन पोषण करना हो जाएगा। अब सोचिए, ऑफिस के यानी कि जो मैं जाता हूँ वो भी कृष्ण के लिए जाता हूँ। इस प्रकार से बता रहे हैं कि एक भी क्षण व्यर्थ ना चला जाए, ऐसा भक्त करता है, सारा समय कृष्ण चेतना में जाए। और अंत में वाग्भी स्तुवंतो मनसा स्मरंतस तन्वा तमंतो अपनीशम न तृप्ता भक्ता श्रवनेत्र जला समग्रम आयुर्रेरेव समर्पयन्ति। वे शब्दों से भगवान की स्तुति करते हैं, शब्दों से बोलते हैं, है ना। क्योंकि यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो बोलना भी आवश्यक है ना। हम लोग कई बार लेटर लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, SMS लिखते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, उसमें लिखते हैं, अपने हृदय के उद्गार को शब्दों से व्यक्त करते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है, चाहे बोल के करें चाहे लिख के करें। ये भी एक अंग है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, अपने विचारों को पिरोना ठीक से और पिरो के प्रस्तुत करना। एक भक्त की क्वालिटी है कि भक्त कवि होता है, वो अपने विचारों को पिरोता है। एक्चुअली में देखिए, एक ऐसा नहीं है कि कवि, मेरे को ऐसा लगता है कवि हर कोई बन सकता है। इट इज़ जस्ट अबाउट थिंकिंग एंड अपने विचारों को पिरोना, जिसमें थोड़ा समय लगता है। क्योंकि हम समय नहीं लगाते हैं इसलिए हम कवि नहीं बन पाते हैं। अगर हम समय लगाएं तो हर कोई व्यक्ति अपने शब्दों को पिरो सकता है। ये शब्द अच्छा नहीं लग रहा, इसको हटाते हैं, कोई दूसरा अच्छा शब्द लाते हैं। उत्तम श्लोक, भगवान की जो ग्लोरिफिकेशन है हम उत्तम श्लोकों से करते हैं, यानी कि चुने हुए बेस्ट श्लोकों से हम भगवान की ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो इस प्रकार से शब्दों से भगवान की, भक्तों की स्तुति करना, वे मन से नित्य भगवान का स्मरण करते हैं। स्मरण तो ऐसा है कि किसी को पता नहीं घर में अंदर किसका स्मरण चल रहा है, हमें तो पता चल रहा है कि स्मरण किसका चल रहा है। ऐसा कहते हैं कि जिसके बारे में जितना ज़्यादा सुनोगे, देखोगे, उसी का स्मरण करोगे। इसलिए हम कीर्तन भगवान का करते हैं और श्रवण भगवान का करते हैं, भक्तों का करते हैं, तो हमारे चिंतन भी वैसा हो जाता है। इसलिए चिंतन करने के लिए कई लोग कहते हैं मेरा हमेशा चिंतन चलता रहता है भगवान के ऊपर, तो ऐसा कर पाना बड़ा मुश्किल है। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये थोड़ा सा घमंड दिखाता है हमारे अंदर कि मेरे को अंदर चिंतन चलता रहता है। इससे बेटर है कि हम श्रवण और कीर्तन करें। यदि हमारा श्रवण कीर्तन बढ़ेगा तो अपने आप चिंतन चल रहा होगा, इसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो चिंतन करना, नित्य चिंतन करना बता रहे हैं, और शब्दों से करना, फिर बताया मन से नित्य स्मरण करना, फिर बताया अपने शरीर से भगवान को नमस्कार करना। अब जो हमें जो शरीर दिया है उसको झुकना बड़ा आवश्यक है। तो इसलिए हम लोग हाथ नहीं मिलाते हैं, हेलो नहीं करते हैं, हम लोग सर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम, लेट के प्रणाम करते हैं, पंचांग प्रणाम करते हैं। शरीर को भगवान को प्रणाम करने के लिए यूज़ करते हैं।
अगर आप गर्दन तो कीजिए, कम से कम गर्दन और हाथ, उससे बेहतर है कि आप दंडवत, जो पुरुष हैं, पुरुष तो ज़मीन पर लेट के प्रणाम करते हैं, करना चाहिए भगवान को, और जो माताएं हैं वो पंचांग प्रणाम, मतलब कि नीचे बैठ के फिर सर नीचे लगा के, तो इस प्रकार से शरीर से भगवान को प्रणाम करते, और केवल भगवान को नहीं करते हैं, भगवान के भक्तों भी करते हैं, क्योंकि भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान होते हैं, इसलिए भक्तों को भी प्रणाम करते हैं। और इतने पर भी वो संतुष्ट नहीं होते, हाँ, उनको लगता है और क्या करूं मैं, और कैसे कुछ करूं। ऐसा है शुद्ध भक्तों का लक्षण, स्वभाव। वे अपने नेत्रों से अश्रु बहाते हुए अपना सारा जीवन भगवान की सेवा में अर्पित कर देते हैं, और अर्पित करते करते उनको फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, इतना तो कर दिया, अब और कितना करें। उसके बाद भी उनकी आंखों से नेत्र से अश्रु बहते रहते हैं प्रेम के, कि कितना प्रेम से भगवान ने मुझे ये सेवा दी, भक्तों ने मुझे ये सेवा दी, और मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो ये शुद्ध भक्तों के लक्षण हैं कि सेवा करते हुए फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, और ज़्यादा लालायित हो जाते हैं, उत्सुकता और बढ़ जाती है। तो ये शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं। हो सकता है हमारे हृदय में अभी ये पैदा ना हुए हों, थोड़े थोड़े आते हों। इसको बढ़ाने के लिए हम भक्ति के नियमों का और कड़ाई से पालन करेंगे, नाम में रुचि पैदा करेंगे, वैष्णव की सेवा करेंगे, हाँ, तो धीरे धीरे हमारे अंदर ये शुद्ध भाव पैदा होंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री कृष्णदास कविराज की।